हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय उन योजनाओं से एक प्रकार का वैराग्य भाव रखते हैं और उसके कारण उन योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। मैंने पिछले 5 वर्ष के दौरान अपने प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों का दौरा किया, महाविद्यालयों में मैं गया। मैंने वहां पर लोगों से पूछा, वहां के छात्रों से, कि भाई आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानते हैं? उनको जानकारी नहीं थी। मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा, उनको भी जानकारी नहीं थी। जो वहां के छात्र वहां से बाहर निकलना चाहते थे, और ये प्रक्रिया प्रारंभ कहां से हुई? मेरे पास 2017 में उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए 20 छात्र आए थे इंटरेक्शन करने के लिए। मैंने अपने ऑफिस में उनको बुलाया। उन छात्रों के साथ मेरा लगभग 1 घंटे का संवाद का कार्यक्रम था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप लोग अब अपना अध्ययन पूरा करके डिग्री लेने के बाद आप क्या करेंगे? 20 में से 16 बीटेक के ऐसे छात्र थे जिन्होंने कहा कि हम अपना स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं। 2 ने ऐसे कहा कि हमें अच्छी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल चुका है, हम वहां ज्वाइन करेंगे। 2 ने कहा कि हमें सरकारी जॉब करनी है। जो 2 जॉब करना चाहते थे, उसके लिए क्या उनको प्रक्रिया है, उसके बारे में मेरी उनसे मुश्किल से 5 मिनट की चर्चा हुई। जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को पसंद किया, मैंने उनसे केवल चर्चा की कि आखिर क्यों आप करना चाहते हैं। तो उनकी दृष्टि थी कि साहब हमें अच्छा पैसा हमें मिलेगा, अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरा रुचि थी उन 16 छात्रों में जो स्वयं अपना काम शुरू करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, भी आखिर आप अच्छा काम करना चाहते, आप अच्छा कर रहे हैं कि आप अपना स्वयं का काम शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जॉब ढूंढने और जॉब प्राप्त करने के बजाय जब आप अपना काम करेंगे तो न जाने कितने लोगों को आप जॉब दे देंगे। तो जॉब सीकर के बजाय जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारा यूथ जॉब क्रिएटर बने, और आप वो कार्य उसके साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आप। समस्या क्या है? तो मैंने कहा, साहब हम अपना काम, अपना स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? कुछ लोगों के पास था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, वे स्वयं करने के इच्छुक थे। उनके जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, बैंकों से उनके संबंध हैं, अपना कारोबार पहले से भी है, शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो नया युवा है वो कैसे करेगा? तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, क्या आप प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? उन्होंने कहा नहीं। मुझे लगा कि जिनके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। शासन योजना बनाती है, शासन के विभागों तक वो सीमित हो जाती है, वहां का बाबू ही उस तक सीमित हो जाता है, बाकी योजना वहीं पर दम तोड़ने लगती है। मैंने तब विश्वविद्यालयों में कई जगह इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम किए थे, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे संस्थाओं को समाज के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इनके पास, संस्थाओं के पास सैद्धांतिक नॉलेज है, थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन समाज के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो व्यवहारिक ज्ञान उनके पास है। वे उसके व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। जब व्यवहार और सिद्धांत दोनों मिलकर के काम करेगा तो परिणाम आएगा, तब रिजल्ट हम दे पाएंगे। और ये
साजिश हुई है। दुर्भाग्य से हम उस साजिश के बहुत जल्दी शिकार होते गए। याद रखना, भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो संयुक्त परिवारों की परंपरा है। जिस दिन भारत की पूंजी खंडित होगी उस दिन भारत भारत बना रहेगा, इसके बारे में भी गंभीर संकट आएंगे। और लोगों को यही सब अच्छा नहीं लगता। जो भारत का हित नहीं चाहते उनको परिवार की दृष्टि बुरी लगती है। उनकी दृष्टि में एक खटकता है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी आए थे। उपराष्ट्रपति जी ने लखनऊ में आए थे तो उन्होंने अपने शादी की 52वीं सालगिरह लखनऊ में, यहां पर हम लोगों को जानकारी मिली तो राजभवन में हम लोगों ने कार्यक्रम के साथ हम लोग जुड़े थे। भारत के अंदर हर परिवार के लिए यह एक अनिवार्य नियम का हिस्सा है। जो भी एक सदगृहस्थ है उसका हिस्सा है। लेकिन यूरोप के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यह एक आश्चर्य है, कौतूहल है। क्या एक व्यक्ति 52 वर्षों तक एक महिला के साथ रह रहा है? क्या यह संभव है? उनकी दृष्टि खंडित है। एक नहीं देख सकते तो स्वाभाविक रूप से वही दृष्टिकोण सबको देना चाहते हैं। जीवन उनके लिए अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन दुशासन का नाम है। उनका जीवन का हिस्सा वो बन चुका होता है। और इसलिए उन्होंने पहले, आपने देखा होगा, हमारे यहां उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 135 करोड़ की आबादी, बोली, भाषा, रंग, रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग अलग, लेकिन तब भी एक भाव और भंगिमा के साथ पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक है। इसकी नींव कुछ है तो भारत की परिवार दृष्टि है। और जिनको ये नहीं अच्छा लगता है वह उसकी नाभि पर प्रहार करते हैं। कहां पर? उसकी आत्मा होती है। एक महिला और पुरुष के बीच में भेद पैदा कर दो, दोनों को अलग अलग दृष्टि दे दो, एक उच्छृंखल, एक ऐसी दृष्टि दो जो उनको आपस में आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि वह सब कुछ शासन पर निर्भरता हो जाए। और कोई समाज जब शासन पर निर्भर होकर के रहता है, कभी वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। शासन पर निर्भर रहने वाला समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, स्वावलंबी नहीं हो सकता, और कभी भी विकास और प्रगति की बात नहीं कर सकता। समाज जब आगे चलेगा, शासन पीछे चलेगा, तब हम प्रगति की बात कर सकते हैं, तब एक टीम वर्क की बात हम कर सकते हैं। और हमें उस दृष्टि को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए परिवार दृष्टि पर प्रहार है जब महिला और पुरुष के रिश्तों को खंडित करने की बात आती है। और हम लोगों को इस पर जरूर विचार करना होगा। एक